श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरि ओम। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। परम मंगलमय परात्पर पार ब्रह्म परमेश्वर अखिलेश्वर अकारण करुणा करने वाले भक्त वांछा कल्प तरु नंद नंदन पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोट सा साष्टांग प्रणाम करते हुए मित्रों, गीता में ईश्वरवाद और गीता में वर्णित भगवान की भगवत्ता के बारे में आज हम वाणी रूपी पुष्प भगवान श्री कृष्ण के चरणों में निवेदित करता हूं मित्रों, और आप से भी वाणी रूपी पुष्प निवेदित करता हूं। आपको भी विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करूं मित्रों, उसके पहले भगवान नाम कीर्तन करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। षड्श्वेष दर्शनेष्वीशो न तथापेक्षितो मतः, कल्यार्थं तो जीवानां गीयते गीतयेश्वरः। मित्रों, अन्य दर्शनों की अपेक्षा गीता में ईश्वरवाद विशेष रूप से आया है। न्याय, वैशेषिक, योग, सांख्य, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये छहों दर्शन केवल जीव के कल्याण के लिए ही हैं, परंतु इनमें ईश्वर का वर्णन मुख्यता से नहीं हुआ है मित्रों। इनमें से न्याय दर्शन में जो कुछ होता है वह सब ईश्वर की इच्छा से ही होता है। इस तरह ईश्वर का आदर तो किया गया है, पर मुक्त में वह ईश्वर की आवश्यकता नहीं मानता। वह 21 प्रकार के दुखों के ध्वंस को ही मुक्त बताता है। वैशेषिक दर्शन में भी जीव के कल्याण के लिए ईश्वर की आवश्यकता न बताकर आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक इन तीनों तापों का नाश बताया गया है। योग दर्शन में मित्रों मुख्य रूप से चित्त वृत्तियों के निरोध की बात आई है। चित्त वृत्तियों के निरोध से स्वरूप में स्थित हो जाती है। हाँ, चित्त वृत्ति निरोध में ईश्वर प्राणिधन शरणागति को भी एक उपाय बताया गया है मित्रों, पर इस उपाय की प्रधानता नहीं है। सांख्य दर्शन और पूर्व मीमांसा दर्शन तो जीव के कल्याण के लिए ईश्वर की कोई आवश्यकता ही नहीं समझते। उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन में ईश्वर की बात विशेष रूप से नहीं आई है मित्रों, प्रत्युत जीव और ब्रह्म की एकता की बात ही विशेष रूप से आई है। वैष्णवाचार्यों ने भी ईश्वर की विशेषता तो बताई है, पर जैसी गीता ने बताई है मित्रों वैसी नहीं बताई है। गीता में ईश्वर भक्ति की बात मुख्य रूप से आई है। अर्जुन जब तक भगवान के शरण नहीं हुए तब तक भगवान ने उपदेश नहीं दिया। जब अर्जुन ने भगवान के शरण होकर अपने कल्याण की बात पूछी मित्रों, तब भगवान ने गीता का उपदेश आरंभ किया। उपदेश के अंत में भी भगवान ने मामेकम शरणम ब्रज अध्याय 18 66वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है मित्रों, कहकर अपनी शरणागत को अत्यंत गोपनीय और श्रेष्ठ बताया है। और अर्जुन ने भी करिष्ये वचनम तव 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में इसका वर्णन है मित्रों, कहकर पूर्ण शरणागति को स्वीकार किया। गीतोक्त कर्म योग में भी ईश्वर की आज्ञा रूप से ईश्वर की मुख्यता आई है मित्रों।
जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अध्याय दूसरा 47वां श्लोक। योगस्था कुरु कर्माणि 48वां श्लोक। नियतम कुरु कर्म अध्याय तीसरा 8वां श्लोक। ऐसे ही गीतोक्त ज्ञान योग में भी ईश्वर की अव्यभिचारिणी भक्ति को ज्ञान प्राप्ति का साधन बताया गया। मित्रों, गीता के मूल पाठ का अध्ययन करने से ही पता चलता है कि जीव के कल्याण के लिए ईश्वर की अत्यधिक आवश्यकता है। मित्रों, तो हमें जानना चाहिए क्या कि हम ईश्वर को क्यों माने, हम ईश्वर को क्यों माने मित्रों, ठीक है। या इसका उत्तर यह मिलता है, ईश्वर है इसलिए माने। फिर प्रश्न बनता है, ईश्वर है या नहीं इसका क्या पता। तो इसके लिए गुरुजनों ने, महापुरुषों ने जो उत्तर दिया है मित्रों, वह मैं अपनी वाणी रूप उस आपको निवेदित करता हूं। मित्रों, संसार में जो भी वस्तु दिखती है उसका कोई ना कोई निर्माण करता होता है, क्योंकि निर्माण कर्ता के बिना कोई भी वस्तु निर्मित नहीं होती। मित्रों, ऐसे ही समुद्र, पृथ्वी, चंद्र, सूर्य, वायु, तारे आदि हमें दिखते हैं, तो इनकी भी कोई रचना करने वाला जरूर होना चाहिए। इनका रचयिता हम लोगों की तरह कोई सामान्य मनुष्य नहीं हो सकता जो इनको बना सके। इनका निर्माता, रचयिता सर्वसमर्थ ईश्वर ही हो सकता है। दूसरी बात, समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है, चंद्र सूर्य नियमित समय पर उदित और अस्त होते हैं, आदि आदि। तो इनका नियमन संचालन करने वाला कोई होना चाहिए। इनका नियामक सर्वसमर्थ ईश्वर ही हो सकता है। मित्रों, ऐसा महापुरुषों ने बताया है। पुनः प्रश्न उठता है मित्रों, समुद्र, पृथ्वी, चंद्र आदि की रचना और नियमन तो प्रकृति करती है, सब कुछ प्रकृति से ही होता है, अतः ईश्वर को ही रचयिता नियामक क्यों माने। तो इस प्रश्न का उत्तर भी मित्रों महर्षियों ने, गुरुजनों ने जो दिया है वह इस तरह से है। हम आपसे पूछते हैं कि प्रकृति जड़ है या चेतन, अर्थात उसमें ज्ञान है या नहीं। अगर आप प्रकृति को ज्ञान वाली मानते हैं तो हम उसी को ईश्वर कहते हैं। हमारे शास्त्रों में ईश्वर रूप से शक्ति का भी वर्णन आता है। इतना ही नहीं, अतः आपकी और हमारी मान्यता में सब मात्र का ही भेद हुआ, तत्व में कोई भेद नहीं है। अगर आप मानते हैं कि प्रकृति जड़ है तो जड़ प्रकृति के द्वारा ज्ञान पूर्वक क्रिया नहीं हो सकती। प्राणियों की रचना करना, उनके शुभाशुभ कर्मों का फल देना आदि क्रियाएं जड़ प्रकृति के द्वारा नहीं हो सकती, क्योंकि ज्ञान पूर्वक क्रिया के बिना संसार के जीवों की व्यवस्था नहीं हो सकती। जड़ प्रकृति में परिवर्तन जरूर होता है, पर उसमें ज्ञान पूर्वक क्रिया करने की शक्ति नहीं है। इसलिए ईश्वर है ऐसा हमें मानना ही पड़ेगा। मित्रों, एक पक्ष कहता है कि ईश्वर नहीं है और दूसरा पक्ष कहता है मित्रों ईश्वर है। अगर ईश्वर नहीं है, ठीक है, यह बात ही सच्ची निकली, तो ईश्वर को ना मानने वाले और ईश्वर को मानने वाले दोनों बराबर ही रहेंगे। अर्थात ईश्वर को मानने वाले की कोई हानि नहीं होगी, परंतु ईश्वर है यह बात ही सच्ची निकली तो ईश्वर को मानने वाले को तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, पर ईश्वर को ना मानने वाला सर्वथा रीता रह जाएगा। अतः ईश्वर है यह मानना ही सबके लिए ठीक है। मित्रों, परंतु केवल ईश्वर को मानने में ही संतोष नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उसको तो प्राप्त ही कर लेना चाहिए, क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करने की सामर्थ्य जो है मित्रों मनुष्यों में ही है। किसी वस्तु की प्राप्ति होने पर ही उसका निषेध किया जाता है। प्राप्तौ सत्याम निषेधः, यह कोई नहीं कहता मित्रों कि घोड़ी का अंडा नहीं होता, क्योंकि जो होता ही नहीं उसका निषेध करना बनता ही नहीं। ऐसे ही अगर ईश्वर है ही नहीं तो फिर ईश्वर नहीं है ऐसा कहना बनता ही नहीं। ऐसा कहना तभी बनता है जब ईश्वर हो, अतः ईश्वर नहीं है ऐसा कहने से भी ईश्वर का होना सिद्ध होता है। मित्रों, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अगर प्रश्न है मित्रों तो उसका उत्तर अवश्य है। जो मनुष्य अंग्रेजी भाषा को मानता है वह उसको सीखने का अभ्यास करेगा, पढ़ाई करेगा, तो उसको अंग्रेजी भाषा आ जाएगी। परंतु जो मनुष्य अंग्रेजी भाषा को मानता ही नहीं वह उसको सीखने का अभ्यास भी क्यों करेगा।
जैसे किसी का अंग्रेजी भाषा में तार आया, तो अंग्रेजी भाषा के जानकार व्यक्ति ने उस तार को पढ़ा कि अमुक व्यक्ति ज़्यादा बीमार है। वहाँ जाकर देखा तो बात सच्ची निकली। आदमी ज़्यादा बीमार था, अतः मानना पड़ेगा कि अंग्रेजी भाषा है। तभी तो तार में लिखी बात सच्ची निकली। ऐसे ही मित्रों, जो ईश्वर की प्राप्ति में सच्चे हृदय से लगे हुए हैं, उनमें सामान्य जो ईश्वर की प्राप्ति में नहीं लगे, ऐसे मनुष्यों से विशेषता दिखती है। उनके संग से, भाषण से शांति मिलती है। केवल मनुष्यों को ही नहीं, प्रत्युत पशु पक्षी आदि को भी उनसे शांति मिलती है मित्रों। जिनको ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, उनमें बहुत विलक्षणता आ जाती है मित्रों, जो कि सामान्य मनुष्यों में नहीं होती। अगर ईश्वर नहीं है, तो उनमें विलक्षणता कहाँ से आई? अतः मानना ही पड़ेगा मित्रों कि ईश्वर है, और बारंबार यह मानना पड़ेगा। गीता ने सिद्ध किया है, ईश्वर है मित्रों। इसलिए हमारा निवेदन है, जो कुछ लोग भ्रांति में जी रहे हैं और अपने अनेक तर्क कुतर्क लगाते हैं भगवान नहीं है, उनसे विनम्र प्रार्थना है कि ऐसे प्रश्न ना करें। मनुष्य मात्र अपने में एक कमी का, अपूर्णता का अनुभव करता है। अगर इस अपूर्णता की पूर्ति की कोई चीज नहीं होती, तो मनुष्य को अपूर्णता का अनुभव होता ही नहीं। जैसे मनुष्य को भूख लगती है तो सिद्ध होता है कि कोई खाद्य वस्तु है। अगर खाद्य वस्तु नहीं होती, तो मनुष्य को भूख लगती ही नहीं, प्यास लगती ही नहीं। सिद्ध होता है कि कोई पेय वस्तु है। अगर पेय वस्तु नहीं होती, तो मनुष्य को प्यास लगती ही नहीं। ऐसे ही मनुष्य को अपूर्णता का अनुभव होता, तो इससे सिद्ध होता है कि कोई पूर्ण तत्व है। अगर पूर्ण तत्व नहीं होता, तो मनुष्य को अपूर्णता का अनुभव होता ही नहीं। उस पूर्ण तत्व को ही ईश्वर कहते हैं मित्रों। जो वस्तु होती है, उसी को प्राप्त करने की इच्छा होती है। जो वस्तु नहीं होती, उसको प्राप्त करने की इच्छा होती ही नहीं। जैसे किसी के मन में यह इच्छा नहीं होती कि मैं आकाश के फल खाऊं, आकाश के फूल सूंघूं, क्योंकि आकाश में फल फूल लगते ही नहीं मित्रों। मनुष्य मात्र में यह इच्छा रहती है कि मैं सदा जीता रहूं, कभी मरूं नहीं, सब कुछ जान लूं, कभी अज्ञानी ना रहूं, और सदा सुखी रहूं, कभी दुखी ना होऊं। मैं सदा जीता रहूं, यह सत्य की इच्छा है। मैं सब कुछ जान लूं, यह चित्त की इच्छा है। और मैं सदा सुखी रहूं, यह आनंद की इच्छा है। इससे सिद्ध हो जाता है मित्रों कि ऐसा कोई सच्चिदानंद स्वरूप है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जिसको प्राप्त करने की इच्छा मनुष्य मात्र में है, उसी तत्व को ईश्वर कहते हैं। कोई भी मनुष्य अपने से किसी को बड़ा मानता है, तो उसने वास्तव में ईश्वरवाद को स्वीकार कर लिया मित्रों। क्योंकि बड़प्पन की परंपरा जहां समाप्त होती है, वहीं ईश्वर है। पूर्वेशामप गुरु काले नानवच्छेददात्। पतंजलि योग दर्शन में अध्याय 1 के 26वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है मित्रों। कोई व्यक्ति होता है, तो उनका पिता होता है, और उसके पिता का भी कोई पिता होता है। यह परंपरा जहां समाप्ति होती है, उसी का नाम ईश्वर है। पितासि लोकस्य चराचरस्य, गीता के अध्याय 11 के 43वें श्लोक में इसका वर्णन आता है मित्रों। कोई बलवान होता है, तो उससे भी अधिक कोई बलवान होता है। यह बलवत्ता की अवधि जहां समाप्त होती है, उसका नाम ईश्वर है मित्रों। क्योंकि उसके समान बलवान कोई नहीं। कोई विद्वान होता है, तो उससे भी अधिक कोई विद्वान होता है। यह विद्वता की अवधि जहां समाप्त होती है, उसी का नाम ईश्वर है मित्रों। क्योंकि उसके समान विद्वान कोई नहीं। गुरुर्गरीयान अध्याय 11वें के 43वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है मित्रों। तात्पर्य है मित्रों कि बल, बुद्धि, विद्या, योग्यता, ऐश्वर्य, शोभा आदि गुणों की अवधि जहां समाप्त होती है, वहीं ईश्वर है। क्योंकि इसके समान कोई नहीं है। ना त्वत्समो असत्यभ्यधिका कुतो अन्यः। अध्याय 11 43वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है मित्रों। वास्तव में ईश्वर मानने का ही विषय है, विचार का विषय नहीं है। विचार का विषय वही होता है जिसमें जिज्ञासा होती है, और जिज्ञासा उसी में होती है जिसके विषय में हम कुछ जानते हैं मित्रों। और कुछ नहीं जानते,
परंतु जिसके विषय में हम कुछ भी नहीं जानते, उसके विषय में जिज्ञासा नहीं होती, उस पर विचार नहीं होता, उसको तो हम माने या ना माने, इसमें हम स्वतंत्र हैं। जैसे जगत हमारे देखने में आता है, पर जगत तत्व से क्या है, इसको हम नहीं जानते, अतः जगत विचार का विषय है। ऐसे ही जीवात्मा स्थावर जंगम रूप से शरीरधारी दिखता है, पर जीवात्मा तत्व से क्या है, इसको हम नहीं जानते, अतः जीवात्मा विचार का विषय है। परंतु ईश्वर के विषय में हम कुछ भी नहीं जानते, अतः ईश्वर विचार का, तर्क का विषय नहीं है, प्रत्युत मानने का, श्रद्धा का विषय है। शास्त्रों से और ईश्वर को प्राप्त हुए, ईश्वर का साक्षात्कार किए हुए संत महापुरुषों से सुनकर ही ईश्वर को माना जाता है मित्रों। शास्त्र और संत ये भी मानने के विषय हैं। जैसे वेद, पुराण आदि को हिंदू मानते हैं, पर मुसलमान नहीं मानते। ऐसे ही संत महापुरुषों को कुछ लोग मानते हैं, पर कुछ लोग नहीं मानते, प्रत्युत उनको साधारण मनुष्य ही समझते मित्रों। तो प्रश्न उठता है मित्रों दूसरा, क्या ईश्वर को माने बिना भी मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है, संसार के बंधन से मुक्त हो सकता है मित्रों? तो इसका उत्तर गुरुजनों ने, महापुरुषों ने जो दिया है मित्रों, वह मैं आपसे निवेदन करता हूं। हाँ, हो सकता है। ऐसे भी संप्रदाय हैं जो ईश्वर को नहीं मानते। उन संप्रदायों में बताए गए साधन में तत्परता से लगे हुए मनुष्य संसार से मुक्त हो सकते हैं, सांसारिक दुखों से छूट सकते हैं, पर उनको प्रतिक्षण वर्धमान परमानंद भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। हाँ, अगर उनमें ईश्वर के साथ विरोध, द्वेष और अपने मत का आग्रह ना हो, तो उनको भगवत प्रेम की प्राप्ति भी हो सकती है, चाहे वे ईश्वर को माने या ना माने। तात्पर्य है कि जिसका अपने सिद्धांत में प्रेम है मित्रों, पर दूसरे के सिद्धांत से द्वेष ना करके तटस्थ रहता है, उसको मुक्त होने के बाद भगवान की, उनके प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। भगवान में इस बात की संभावना ही नहीं है कि मनुष्य उनको माने तभी वे मिलें, अन्यथा नहीं मिले। मित्रों, वास्तव में उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों का आकर्षण ही मुक्ति में मुख्य बाधक है। अगर मनुष्य उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों से सर्वथा संग राग रहित हो जाए, तो वह मुक्त हो जाएगा, अर्थात उसकी परतंत्रता मिट जाएगी मित्रों। अगला प्रश्न बनता है मित्रों, गीता में ईश्वर का कितने रूपों में वर्णन है मित्रों? तो गीता में जो ईश्वर का वर्णन है, वह इस तरह से है, जो महापुरुषों ने गुरुजनों ने जो बताया मित्रों। गीता में ईश्वर का 3 रूपों में वर्णन हुआ है, सगुण साकार, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार। तात्पर्य है कि अगर ईश्वर को सगुण निर्गुण माने तो सगुण के 2 भेद होंगे, सगुण साकार और सगुण निराकार, तथा निर्गुण का एक भेद होगा, निर्गुण निराकार। अगर ईश्वर को साकार और निराकार माने तो साकार का एक भेद होगा, सगुण साकार, तथा निराकार के 2 भेद होंगे, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार। गीता में 7वें अध्याय के 29वें 30वें श्लोक में, 8वें अध्याय के 8वें श्लोक से 16वें श्लोक तक और 11वें अध्याय के 18वें श्लोक में ईश्वर के सगुण साकार, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार, इन तीनों रूपों का वर्णन हुआ है मित्रों। अगला प्रश्न बनता है मित्रों, कुछ लोग ईश्वर को मायामय मानते हैं। वे ऐसा मानते हैं कि माया से रहित एक निर्गुण निराकार ब्रह्म ही है, ईश्वर तो माया से युक्त है, ऐसा मानना कहाँ तक उचित है मित्रों? तो इसका उत्तर गुरुजनों ने जो बताया है वह इस तरह से है, गीता ऐसा नहीं मानती। गीता ईश्वर को माया का अधिपति मानती है। माया ईश्वर के बस में रहती है। भगवान ने कहा है कि मैं अपनी प्रकृति को बस में करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। अध्याय 4 6वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है मित्रों। तात्पर्य है कि जो जीव माया में पड़े हुए हैं, उनको शिक्षा देने के लिए ईश्वर माया को स्वीकार करके अपनी इच्छा से अवतार लेता है। जैसे कोई अंग्रेज हिंदी नहीं जानता, तो अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों भाषाएं जानने वाला व्यक्ति उसको हिंदी में लिखी बात अंग्रेजी में समझाता है। अतः वह समझाने वाला व्यक्ति जो है, अंग्रेजी के अधीन आश्रित नहीं हुआ,
क्योंकि वह दूसरों को समझाने के लिए अंग्रेजी को काम में लेता है। अपने लिए उसको अंग्रेजी की कोई ज़रूरत नहीं है मित्रों। ऐसे ही माया में पड़े हुए जीवों को शिक्षा देने के लिए ईश्वर प्रकृति को वश में करके अवतार लेते हैं, जीवों के सामने आते हैं। ईश्वर माया का अधिपति मालिक हैं। यह बात गीता ने स्पष्ट रूप से और बार-बार कही है। जैसे ईश्वर जीवों का मालिक होते हुए ही अवतार लेता है। अध्याय 4 6वें श्लोक में इसका वर्णन आता है मित्रों। ईश्वर गुणों और कर्मों के अनुसार चारों वर्णों की रचना करते हैं। जो मनुष्य सकाम भाव से देवताओं की उपासना करते हैं, उनको फल देने की व्यवस्था ईश्वर ही करते हैं। अध्याय 7 22वां श्लोक मित्रों। महाप्रलय में संपूर्ण जीव प्रकृति में लीन होते हैं और फिर महासर के आदि में ईश्वर उनकी रचना करता है। अध्याय 9वां 7 से 8 श्लोक तक इसका वर्णन है मित्रों। सब योनियों में जितने शरीर पैदा होते हैं, उसमें प्रकृति माँ की तरह है और ईश्वर पिता की तरह है। अध्याय 14 तीसरा और चौथा श्लोक इसका वर्णन करता है मित्रों। ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है और जीवों को उनके स्वभाव के अनुसार घुमाता है। अध्याय 18वां 61वें श्लोक में इसका वर्णन आता है मित्रों। जैसे सुनार जो है औजारों से गहने बनाता है, तो वह औजारों के अधीन नहीं होता, क्योंकि वह गहनों के लिए ही औजारों को काम में लेता है। ऐसे ही ईश्वर संसार की रचना करने के लिए मित्रों ही प्रकृति को स्वीकार करते हैं। जो खुद ही बंधन में पड़ा हुआ है, वह दूसरों को बंधन से मुक्त कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। जीव खुद ही बंधन में पड़ा हुआ है, अतः वह दूसरों को बंधन से मुक्त कैसे कर सकता है? परंतु ईश्वर बंधन से रहित हैं, अतः वह बंधन में पड़े हुए जीवों को यदि वे चाहें तो बंधन से पापों से मुक्त कर सकते हैं। अध्याय 18 66वें श्लोक में इसका वर्णन आता है मित्रों। माया के बंधन में पड़े हुए जीव की उपासना करने से उपासक को बंधन से मुक्त नहीं मिलती, पर ईश्वर की उपासना करने से जीव बंधन से मुक्त हो जाता है मित्रों। तात्पर्य है कि ईश्वर जीव नहीं हो सकता और जीव ईश्वर नहीं हो सकता। हाँ, जीव अनन्य भक्त के द्वारा ईश्वर से अभिन्न हो सकता है, ईश्वर में मिल सकता है, पर ईश्वर नहीं हो सकता। मित्रों, अगला प्रश्न बनता है, ईश्वर का नमूना क्या है? तो उत्तर गुरुजनों ने जो बताया है मित्रों, ईश्वर का नमूना जीवात्मा है, क्योंकि ईश्वर भी नित्य एवं निर्विकार हैं और जीवात्मा भी नित्य एवं निर्विकार है। परंतु जीवात्मा प्रकृति के बस में हो जाता है और ईश्वर प्रकृति के बस में कभी हुआ नहीं है, नहीं और होगा भी नहीं। सबको अपनी सत्ता का अनुभव होता है कि मैं ही हूँ। इसमें ना तो कभी संदेह होता है कि मैं हूँ या नहीं हूँ, ना कभी परीक्षा करते हैं और न कभी अपनी सत्ता के अभाव का अनुभव होता है। शरीर पहले भी नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा, पर अपनी सत्ता की तरफ ध्यान देने से ऐसा अनुभव नहीं होता कि मैं नहीं था। हाँ, इस विषय में पता नहीं है, ऐसा तो कह सकते हैं, पर मैं नहीं था ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि अपनी सत्ता के अपने आप के अभाव का अनुभव किसी को भी नहीं होता। वर्तमान में शरीर प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है, मिट रहा है, अपने से अलग हो रहा है मित्रों, पर मैं अभाव में जा रहा हूँ। ऐसा अनुभव किसी को भी नहीं होता, बल्कि यही अनुभव होता है कि शरीर अभाव में जा रहा है। शरीर के अभाव का अनुभव वही कर सकता है जो भाव रूप हो, नहीं को जानने वाला है, रूप ही हो सकता है। अतः सिद्ध हुआ कि शरीर के अभाव को जानने वाला स्वयं जीवात्मा भाव रूप है, सतरूप है। देखने, सुनने, समझने में जो कुछ संसार आता है मित्रों, वह पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा और वर्तमान में भी निरंतर बदल रहा है, अभाव में जा रहा है। संसार जैसा कल था, वैसा आज नहीं है और आज भी 1 घंटे पहले जैसा था, वैसा अभी नहीं है। अतः संसार प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है, नहीं में जा रहा है। परंतु जिसके आधार पर यह परिवर्तनशील संसार टिका हुआ है, ऐसा कोई प्रकाशक, आधार, रचयिता, सर्वसमर्थ तत्व है, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता मित्रों। संसार में देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि का जो कुछ परिवर्तन होता है, वह सब उस परिवर्तन रहित तत्व में ही होता है। जैसे स्वच्छ आकाश में बादल बन जाते हैं,
बादलों की घटा बन जाती है। घटा के वर्षोन्मुख होने पर उसमें गर्जना होने लगती है। बिजली चमकने लगती है। जल की बूंदें बरसने लगती हैं। कभी-कभी ओले भी पड़ने लगते हैं। परंतु यह सब होने पर भी आकाश ज्यों का त्यों रहता है मित्रों। आकाश में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे ही ईश्वर आकाश की तरह हैं। उसमें संसार का उत्पन्न और लीन होना, देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में परिवर्तन होना आदि विविध क्रियाएं होती हैं, पर वह ईश्वर ज्यों का त्यों निर्विकार परिवर्तन रहित रहता है मित्रों। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मित्रों, इसके बाद मैं निवेदन करता हूं, गीता में भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता के बारे में जो बताया गया है। नरो न योगी न तुकारकस्य नांसावतारो न नय प्रवीणः भवाश्रया त्वाच गुणश्रया कृष्णस्तु साक्षात भगवान स्वयं हे। मित्रों, शास्त्र में भगवत्ता के लक्षण इस प्रकार बताए गए हैं। उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानां गतिम गतिम वेत्ति विद्यां विद्यां च स वाच्यो भगवानिति। विष्णु पुराण के 6वें स्कंद के 5वें अध्याय के 78वां श्लोक है। मित्रों, वहां इसका वर्णन मिलता है। जो संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति, प्रलय एवं आवागमन को और विद्या अविद्या को जानता है, उसका नाम भगवान है। गीता को देखने से पता चलता है कि भगवत्ता के ये सभी लक्षण भगवान श्री कृष्ण में विद्यमान हैं। जैसे भगवान गीता में कहते हैं, महासर्ग आदि में मैं अपनी प्रकृति को बस में करके संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति करता हूँ और महाप्रलय के समय संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के दिन के आरंभ में सर्ग के आदि में संपूर्ण प्राणी ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से पैदा हो जाते हैं और ब्रह्मा जी की रात के आरंभ में प्रलय के समय संपूर्ण प्राणी ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाते हैं मित्रों। अध्याय 8वां 18वें और 19वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है मित्रों। इस तरह भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति प्रलय को जानते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं भूतकाल के, वर्तमान के और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं। अध्याय 7वां 26वें श्लोक में इसका वर्णन आता है मित्रों। जो स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से यज्ञ दान आदि शुभ कर्म करके स्वर्गाद लोकों में जाते हैं, वे उन लोकों में अपने पुण्यों का फल भोग कर पुनः मृतलोक में आ जाते हैं। अध्याय 9वां 20वां और 21वां श्लोक इसका वर्णन करता है मित्रों। शुक्ल और कृष्ण ये दो गतियां मार्ग हैं। इसमें से शुक्ल गत से गया हुआ प्राणी लौट कर नहीं आता और कृष्ण गत से गया हुआ प्राणी लौट कर आता है। अध्याय 8वां 26वें श्लोक में इसका वर्णन आता है मित्रों। असुर स्वभाव वाले प्राणी बार बार आसुरी योनियों में जाते हैं और फिर वे उसमें भी अधम गति में अर्थात भयंकर नरकों में चले जाते हैं। इस तरह भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण प्राणियों के आवागमन को जानते हैं। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि गतियों के विषय में आपके सिवाय दूसरा कोई नहीं बता सकता। आप ही मेरे गति विषयक संदेह को मिटा सकते हैं। अध्याय 6वां 39वें श्लोक में इसका वर्णन आता है मित्रों। अर्जुन के इस कथन से भी सिद्ध होता है कि प्राणियों की गतियों को, आवागमन को भगवान श्री कृष्ण पूर्णतया जानते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं संपूर्ण प्राणियों में व्याप्त हूँ और संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित हैं तथा मैं संपूर्ण प्राणियों में नहीं हूँ और संपूर्ण प्राणी मेरे में नहीं है, अर्थात सब कुछ मैं हूँ। अध्याय 9वां 4 और 5वें श्लोक में इसका वर्णन आता है मित्रों। यह विद्या राज विद्या है। आसुर भाव वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण नहीं होते। अध्याय 7 15वां श्लोक इसका वर्णन करता है मित्रों। यह विद्या है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण विद्या और अविद्या को जानते हैं। इस प्रकार संपूर्ण प्राणियों के उत्पत्ति, प्रलय, आवागमन और विद्या अविद्या को जानने के कारण श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, यह सिद्ध होता है मित्रों। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। मनुष्य अच्छे कर्म करके, साधन करके ऊंची स्थिति को प्राप्त हो जाता है तो लोग उसको महापुरुष कहने लग जाते हैं। जो लोग यह मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भी एक महापुरुष थे, उनका यह मानना बिल्कुल गलत है। भगवान श्री कृष्ण अवतार थे। जो साधन करके ऊंचा उठता है उसका नाम उत्तार है, अवतार नहीं। अवतार नाम उसका है जो अपनी स्थिति में स्थित रहते हुए ही
किसी विशेष कार्य को करने के लिए नीचे उतरता है, अर्थात मनुष्य आदि रूप में प्रकट होता है। जैसे कोई आचार्य किसी बच्चे को वर्णमाला सिखाता है, तो वह अ, आ, इ, ई आदि स्वरों का और क, ख, ग, घ आदि व्यंजनों का स्वयं उच्चारण करता है और उस बच्चे से भी उनका उच्चारण करवाता है और उसका हाथ पकड़कर उससे लिखवाता है मित्रों। इस प्रकार उस बच्चे को वर्णमाला सिखाने के लिए स्वयं भी बार-बार वर्णमाला का उच्चारण करना और उसको लिखना, यह उस आचार्य का बच्चे की श्रेणी में अवतार लेना है, उसकी श्रेणी में आना है। बच्चे की श्रेणी में आने पर भी उसकी विद्वता वैसी की वैसी ही बनी रहती है। ऐसे ही संतों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अजन्मा रहते हुए ही जन्म लेते हैं, अविनाशी रहते हुए ही अंतर्धान हो जाते हैं और संपूर्ण प्राणियों के ईश्वर मालिक रहते हुए भी माता-पिता के आज्ञा पालक बन जाते हैं। अध्याय 4 6वें श्लोक में इसका वर्णन आता है मित्रों। अवतार लेने पर भी उनके अविनाशी और ईश्वरपन में कुछ भी कमी नहीं आती। वे ज्यों का त्यों ही बने रहते हैं। जो लोग यह मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक योगी थे, भगवान नहीं थे, उनका यह मानना बिल्कुल गलत है। योगी वही होता है मित्रों, जिसमें योग होता है। योग के 8 अंग हैं मित्रों। योग के 8 अंग हैं मित्रों, जिनमें सबसे पहले यम आता है। यम 5 हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अतः जो योगी होगा वह सत्य ही बोलेगा। अगर वह असत्य बोलता है तो वह योगी नहीं हो सकता, क्योंकि उसने योग के पहले अंग यम का भी पालन नहीं किया। अतः भगवान श्री कृष्ण को योगी मानने से उनको भगवान भी मानना ही पड़ेगा, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जगह-जगह अपने आप को भगवान कहा है। जैसे मैं संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए ही अवतार लेता हूँ। अध्याय 4 6वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है मित्रों। मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में अच्छी तरह से स्थित हूँ। अध्याय 15वें श्लोक में इसका वर्णन आता है मित्रों। जो लोग अपने में और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी ईश्वर के साथ द्वेष करते हैं, उनको मैं आसुरी योनियों में गिराता हूँ। अध्याय 16 18वें और 19वें श्लोक में इसका वर्णन आता है मित्रों। जो अश्रद्धालु मनुष्य दंभ, अहंकार, कामना, आसक्ति और हठ से युक्त होकर शास्त्र विद से रहित घोर तप करते हैं, वे अपने 5 भौतिक शरीर को तथा अंतःकरण में स्थित मुझ ईश्वर को भी कष्ट देते हैं। अन्वय व्यतिरेक से भी अपने ईश्वरपन का वर्णन करते हुए भगवान ने कहा है कि जो मेरे को संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर मानते हैं, वे शांति को प्राप्त होते हैं। अध्याय 5वां 29वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है मित्रों। जो संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता था, संपूर्ण संसार का मालिक मुझे मानते हैं, उनका पतन हो जाता है। जो मेरे को संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता तथा संपूर्ण संसार का मालिक नहीं मानते, उनका पतन हो जाता है। अध्याय 9वां 24वें श्लोक में इसका वर्णन आता है मित्रों। जिस ज्ञेय तत्व को जानने से अमरता की प्राप्ति होती है, अध्याय 13 के 12वें श्लोक में इसका वर्णन है मित्रों। वह ज्ञेय तत्व मैं ही हूँ, क्योंकि संपूर्ण वेदों के द्वारा जानने योग्य तत्व मैं ही हूँ। मैं संपूर्ण जगत को पैदा करने वाला हूँ। मेरे सिवाय इस जगत की रचना करने वाला दूसरा कोई नहीं है। मैं ही संपूर्ण जगत में ओत-प्रोत हूँ। अध्याय 7 के 6वें और 7वें श्लोक में इसका वर्णन आता है मित्रों। सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। प्राणियों की बुद्धि, ज्ञान, आश्रम, मोह आदि भाव मेरे से ही पैदा होते हैं। अध्याय 10 के 4 और 5वें श्लोक में इसका वर्णन आता है मित्रों। संपूर्ण जगत मेरे किसी एक अंश में स्थित है। अध्याय 10वां 42वें श्लोक में इसका वर्णन आता है मित्रों। मैं ही अपनी प्रकृति को बस में करके संसार की रचना करता हूँ, अथवा मेरी अध्यक्षता में अर्थात मेरे से सत्ता स्फूर्ति पाकर प्रकृति संसार की रचना करती है। अध्याय 9वां 10वें श्लोक में इसका वर्णन आता है मित्रों। 10वें अध्याय में 20वें
से 38वें श्लोक तक कही हुई विभूतियों में भगवान ने अपने आप को बताया है। फिर 11वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर अपना अव्यय अविनाशी दिव्य विराट रूप दिखाया। जब अत्युग्र विराट रूप को देखकर अर्जुन भयभीत हो गए, तब भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाकर उनको सांत्वना दी और फिर वे द्विभुज रूप हो गए। आदि आदि इस तरह से वर्णन आता है। तात्पर्य है कि अगर श्री कृष्ण योगी हैं तो वे सत्य बोलते हैं, और अगर सत्य बोलते हैं तो वे ईश्वर हैं, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण ने अपने को ईश्वर कहा है। अतः जो श्री कृष्ण को योगी मानते हैं उनको श्री कृष्ण ईश्वर हैं, यह मानना ही पड़ेगा मित्रों। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मित्रों, आप नित्य नूतन मेरे वीडियो का लाभ पाएं, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे सनातन धर्म का प्रचार हो, गीता का प्रचार हो, लोगों में गीता पढ़ने की इच्छा जागृत हो मित्रों। यही इस दास के ऊपर बहुत बड़ी कृपा होगी मित्रों। बोले सच्चिदानंद भगवान की